Hi, welcome back to the Basifat Biology channel. Myself Dr. Faisal. Previous video criteria for classification अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर देखिए। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 फाइला। नंबर 1 फाइलम इज अ पोरीफेरा, सेकेंड फाइलम इज अ निडारिया जिसे सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, एंड द थर्ड एंड द लास्ट फाइलम इज अ टीनोफोरा। इन तीनों फाइला को हम डिटेल में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को इस वीडियो में 1 बाय 1 स्टडी करने वाले विद देयर स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, तो किंगडम एनिमालिया के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं 3 फाइला। नंबर 1 फाइलम इज अ पोरीफेरा, सेकेंड निडारिया, थर्ड टीनोफोरा। ओके, ये तीन फाइला हम पढ़ने वाले। सो नंबर 1 फाइलम वी आर गोइंग टू स्विच इज अ पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा का हम हैबिटेट देखते हैं। These animals are mostly aquatic in habitat, यानी ये पूरे के पूरे एनिमल जो फाइलम में पाए जाने वाले ये पूरे पानी में ही मिलते हैं। लेकिन पानी में कौन से? मोस्टली दे आर ऑब्जर्व्ड इन द मराइन वाटर। पानी में तो है लेकिन कौन सा वाटर? द ओशन वाटर, मराइन वाटर में। बट देर आर द फ्यू मेंबर्स, कुछ है जो मीठे पानी में भी पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर। अब ये पानी में तो है, हैबिटेट इनका एक्वाटिक है, लेकिन ये पानी में कैसे स्विमिंग करते? क्या? नो, दे आर सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब किसी सबस्ट्रेटम से ये लगे होते हैं, पत्थर से या किसी चीज पर चिपके होते हैं, स्विमिंग नहीं करते। ये खास बात है कि दे आर सेडेंटरी। इनको कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। जैसा कि हम स्पॉन्ज यूज करते हैं किसी क्लीनिंग के लिए, वैसे ये पोरस बॉडी होती है। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द स्पॉन्जेस। जस्ट सी हाउ द स्पॉन्जेस लुक। ये है, आप स्पॉन्जेस ऐसे दिखते हैं। ओके, इसलिए इनको स्पॉन्जेस, पूरे मेंबर्स को स्पॉन्जेस कहा जाता है। देन द सिमेट्री ऑफ दिस एनिमल इज असिमेट्रिकल। पूरे के पूरे एनिमल जो होता है असिमेट्रिकल बॉडी होती है। शेप ऐसा बनाया गया इनका कि 2 इक्वल हाल्स में डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए असिमेट्रिकल है। अब सिमेट्री के बारे में आपको पता करना है तो आपको प्रीवियस वीडियो जो क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन वो देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। देन the body plan of this animal is very simple. All the animal they are having the cellular plan. बस सेल से एक दूसरे से बने हुए हैं। So they are having the very less cellular division. मतलब यहाँ पर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है। अरे टिश्यू नहीं बनता तो ऑर्गन का तो सवाल ही नहीं आता। नो ऑर्गन फॉर्मेशन। ये एनिमल सेलुलर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल दे कम एंड फॉर्म द कॉलोनी, नॉट अ टिश्यू। ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो आप अगर हम देखेंगे तो कैसे एनिमल, दे आर हैविंग द वेरी सिंपल एनिमल एंड वेरी सेल्स आर देयर, और सब सेल्स एक दूसरे के पास आकर सिर्फ एग्रीगेट होते हैं। ओके, देन बॉडी के अंदर एक छोटी सी माइन्यूट ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग को कहा जाता है ऑस्टिया। ओके, कैसी ओपनिंग? एक बारीक सी वहां पर छोटा सा एक ओपनिंग होती है, उस पोर कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्टिया। सी, ये है एनिमल की बॉडी आउटसाइड। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये छोटा सा पोर, यहाँ पर एक पोर है, ऐसे कई पूरे बॉडी पर, इसीलिए तो इसको फाइलम पोरीफेरा में रखा गया। द पोर्स मीन द एनिमल्स आर हैविंग द मेनी पोर्स ऑन द बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट अंडर द फाइलम पोरीफेरा। ये पोर्स होना इनका स्पेशल क्या है? This pore is nothing but called as a ostia. यही वो रास्ता है जहां से पानी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद बॉडी की जो कैविटी है, सेंट्रल कैविटी है, जिसे स्पॉन्जोसिल कहा जाता है, उसके अंदर ये वाटर एंटर करता है। ओके, सो बॉडी इज हैविंग द माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड एज द ऑस्टिया, जिससे पानी एंटर करता है एक कैविटी में, दैट कैविटी कॉल्ड एज द स्पॉन्जोसिल। ओके, देन दी फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो पानी एंटर करता है, वो एंटर करने के बाद उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट जो भी कराया जाता, उसके बाद अनवांटेड रहेगा उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता। निकालने का जो रास्ता रहता है, एक बड़ी सी ओपनिंग होती है, दैट बिग ओपनिंग इट इज कॉल्ड एज अ ऑस्कुलम। देखो, पानी यहां से एंटर करा
ऑस्टिया से एंटर करा, जितने भी ओपनिंग आपको दिख रही है सब ऑस्टिया है, यहाँ से पानी अंदर एंटर कर रहा है। लेकिन ये सेंट्रल कैविटी में जो भी काम करना था आगे हम देखने वाले पॉइंट में, वो सब होने के बाद यहाँ से आउट किया जाता है, इस पानी को एक्सकरंट किया जाता है, वो बाहर करने का रास्ता होता है, इसे कहते हैं ऑस्कुलम। ओके, देन बॉडी के अंदर ये जो पानी एंटर करता है, अब इसमें तो कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा हार्ट, आर्टरी, वेन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पानी को सर्कुलेट करने वाला एक सिस्टम होता है जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्सकरेंट वाटर कैनाल्स होते हैं, ये पूरे या इनकरेंट एंड एक्सकरेंट, पानी अंदर आने और बाहर जाने, आने और जाने के दोनों अलग अलग यहाँ पर कैनाल्स होते हैं। तो पानी पूरा अंदर हर एक सेल तक पहुंचाया जाता, वो पहुंचाने वाली कैनाल सिस्टम द called as the canal system, water circulatory system. Then जैसी अंदर पानी कैनाल सिस्टम से जब हर एक सेल तक पहुंचाया जाता, तब उस प्रोसेस में वहां पर हम देखते हैं कि उसमें प्रेजेंट फूड को एब्जॉर्ब करने का काम किया जा रहा, यानी जो वाटर एंटर करा था, उसके बाद अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उसको भी एक्सचेंज कराया जाता। अब उसमें के बचे हुए जो अनवांटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते उसको बाहर निकाला जाता। क्या कराया जा रहा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किया जा रहा, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड रिलीज ऑफ अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज डन बाय स्पेशल फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल के अंदर से कुछ सेल्स होते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, उन फ्लैजिलेटेड सेल्स को चॉनोसाइट या कॉलर सेल कहा जाता है, और यही वो सेल है जस्ट सी हियर, ये है यहाँ पर इसकी इनर लाइनिंग, ये है अंदर की इनर लाइनिंग, दिस वन इज द इनर लाइनिंग। इस इनर लाइनिंग को अगर हम जूम करते हैं, दिस इज द जूम पार्ट, जूम करे हुआ पार्ट, यहां पर आपको देखेंगे कई सेल्स यहां पर लगाए जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स। दिस फ्लैजिलेटेड सेल अगेन वी जूम इट मोर, तो ये ऐसी दिखती है, ये है वो फ्लैजिलेटेड सेल जिसको हम चॉनोसाइट कह रहे हैं या कॉलर सेल कह रहे हैं, ऐसे सेल जिसमें कॉलर का स्ट्रक्चर है, जिसमें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट है। ये सेल है जहां पर ये सारे काम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, exchange of respiratory gases and release of excretory product is done by this special type of the cells. Then body of the members of porifera, they are supported by a calcareous, calcium से बना हुआ या फिर सिलिशियस, सिलिका से बने हुए कुछ स्पिक्यूल्स होते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे स्पिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर स्पिक्यूल्स है, यहाँ पर ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स है और एक कैलकेर यानी सिलिका से बने हुए ये दोनों और कैल्शियम से बने हुए। अगर हम इनका एग्जैक्टली लोकेशन देखेंगे, ये कॉलर जो सेल्स है, ये कॉलर सेल के पीछे आपको दिखेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो यहाँ लगे दिख रहे, दीज आर द सिलिका स्पिक्यूल्स। तो ये स्पिक्यूल्स के यानी स्पिक्यूल तो है वहां पर, उसको शेप कर रहे, बॉडी सपोर्ट कर रहे, लेकिन इनके साथ साथ और प्रोटीन से बने हुए कुछ फाइबर्स होते हैं जिन्हें स्पॉन्जीन फाइबर्स कहा जाता है। जस्ट सी दिस आर द स्पॉन्जीन फाइबर्स, ये यहाँ पर इसको शेप सपोर्ट देने का काम करते हैं इन एनिमल्स के बॉडी को। ओके, देन द फाइलम पोरीफेरा मेंबर्स दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज द असेक्सुअली। अब ये वर्ड आपको तो सबको कॉमन है, यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल कहते हैं the process of formation and fusion of gamete to form the diploid zygote is called as the sexually reproduction process होता है। लेकिन asexual में there is no formation, no fusion of gamete, but the formation of new individual takes from the vegetative part, उसे कहते हैं asexual reproduction। यानी यहाँ कोई गैमेट का यूज नहीं किया जाता, यहाँ इन शॉर्ट गैमेट बनाए जाते, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता और उससे एम्ब्रियो डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल तैयार किया जाएगा। ओके, ये यहाँ का दो तरीका। तो कैसा किया जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर गैमेट नहीं बनते तो कैसा कर रहा है? इट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय जिम्यूल फॉर्म। एक बॉडी जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे जिम्यूल कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है? स्मॉल बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो वहां से टूट जाता है या वो ब्रेक होकर पानी के अंदर किसी वजह से ड्यू टू द करंट ऑफ वाटर या ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द बिग एनिमल्स या पानी में कुछ हलचल होने से टूट जाएगा। वो टूटा हुआ पार्ट फ्रेगमेंट वापस पूरे एनिमल में कन्वर्ट किया जाता, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये हुआ फर्स्ट बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ये एनिमल में फ्रेगमेंटेशन से पॉसिबल इसलिए हो रहा है कि दे आर हैविंग द ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी टूटे हुआ पार्ट जो इनका होता है ये वापस उस टूटे हुए पार्ट को दोबारा बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ रीजनरेशन। इसीलिए तो फ्रेगमेंटेशन इनके अंदर बेहतरीन अच्छे से रिप्रोड्यूस करने का एक मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ गैमेट बनाए जाते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्लियरली यहाँ बनते हैं हमको देखने गए, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस इज अ फीमेल गैमेट कॉल्ड एज द एग सेल। ये यहाँ पर बड़ा सा आपको दिख रहा है एग सेल, और यह है चॉनोसाइट जिसके अंदर ये स्पर्म को देखो, ये जो है सेल, ये स्पर्म सेल को यहाँ पर यानी एब्सॉर्ब करता है, एनगल्फ करता है। एनगल्फ करने के बाद वो चॉनोसाइट के अंदर अब ये सेल और ये एग दोनों फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है। एम्ब्रियो वहां पर डेवलपमेंट करता है इनटू द फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, जहाँ एम्ब्रियो तैयार होता। अब यहाँ एम्ब्रियो रहेगा, उसके बाद वहां पर एक स्टेज होता है जिसे कहते हैं लार्वल स्टेज। देखो यहाँ पर इनमें डायरेक्ट पैरेंट जैसा नहीं बन रहा, एक इंटरमीडिएट स्टेज आ रही है जिसे हम कहते हैं लार्वल स्टेज, और वही लार्वा ग्रो होता है, सेटल होता है, एक नए सबस्टेंटम पे अटैच होता है और वो पैरेंट जैसा बनना शुरू होता है, न्यू स्पॉन्ज फॉर्मेशन होना। ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फर्टिलाइजेशन का हुआ, इंटरनल हुआ, एंड डेवलपमेंट इज नॉट डायरेक्ट क्योंकि वहां पर एक लार्वल स्टेज होता है। लार्वल स्टेज से बाद में वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। देन द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा कैसे होते हैं? ये कैरेक्टर जिस अभी हमने पूरे जो कैरेक्टर देखे, ये एनिमल्स कैसे होते हैं, क्या नाम होता है? जो नंबर 1 एनिमल कॉल्ड द साइफा, ये है। देखिए अभी हमने जितने कैरेक्टर देखो, अटैच दिख रहा है आपको सब्सटेंस पूरे बॉडी का, उसको जूम करेंगे तो उसके ऊपर कई पोर्स नजर आएंगे। ऊपर का देख रहे बड़ा ओपनिंग, दिस इज द ऑस्कुलम और मेनी पोर्स, दे आर कॉल्ड द ऑस्टिया। देन द सेकंड एग्जांपल इज यूस्पॉन्जिया, जिसे वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। ओके, ये सेकंड एग्जांपल है फोरीफेरा का। देन नेक्स्ट एंड द थर्ड एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज द यूप्लैक्टेला, जिसे वेनस फ्लावर बास्केट का है। एक वेनस फ्लावर की बास्केट जैसा अपीयरेंस है इसका, अभी आप देखेंगे ऊपर का ऑस्कुलम एंड मेनी पोर्स आता है। ये सारे एग्जांपल्स है फाइलम पोरीफेरा। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द सेकेंड फाइलम जिसे कहते हैं निडारिया, जिसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, यानी सिलोम से ये वर्ड बनाया गया सिलेंट्रेटा। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट सी वी आर गोइंग टू सी दिस सेकेंड फाइलम निडारिया। अब इसका हैबिटेट क्या है? दिस एनिमल्स आर आल्सो एक्वाटिक इन हैबिटेट, ये भी पूरे के पूरे पानी में मिलेंगे, लेकिन एक्वाटिक में कैसे? दे आर प्रेजेंट मोस्टली इन अ मराइन वाटर, ज्यादातर इनके मेंबर्स मराइन वाटर में होते हैं, एंड वेरी फ्यू आर प्रेजेंट इन अ फ्रेश वाटर ऑल्सो। अब इसके अटैचमेंट की बात करते हैं, दे आर सेसाइल। सेसाइल मतलब कोई इनकी डंडी नहीं होती जिसे अटैच होते हैं, जैसा प्रीवियस में हमने देखे फोरीफेरा में वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, बट यहाँ पर दे आर द सेसाइल, और मे बी दे आर फ्री स्विमिंग, यानी एक जगह से दूसरी जगह पानी के अंदर ही स्विमिंग कर सकते हैं, ये इनकी खास बात है। देन बॉडी सिमेट्री इज अ रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। क्यों? क्योंकि द एनिमल इज हैविंग द सिलेंड्रिकल शेप एंड समवट सर्कुलर अम्ब्रेला शेप, इसलिए यहां पर रेडियस से होते हुए दो इक्वल हाफ्स को डिवाइड किया जा सकता है एनिमल, इसलिए दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। एंड द बॉडी इज हैविंग द डबल लेयर एक्टोडम एंड एंडोडम, इसलिए इसे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का इनके मेसोडर्म नहीं होती। ओके, याद रखना मेसोडर्म नहीं होती। और इनका बॉडी का जो प्लान है दैट इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब हैविंग ओनली द वन ओपनिंग जिसे माउथ कहते हैं, जिसमें पानी एंटर करता है और वहीं से बॉडी से निकलता भी बाहर, वह एनस की तरह भी काम करता है। इंजेक्शन एंड इजेक्शन इज डन थ्रू द वन ओपनिंग। ये है बॉडी के कैरेक्टर। ये एनिमल्स हमको दो फॉर्म्स में, यानी इनकी दो शक्ल, यानी दो इनके बॉडी के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जांपल द हाइड्रा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को पॉलिप कहा जाता है, और दूसरा स्ट्रक्चर बेस्ट एग्जांपल जैसे कि ऑरेलिया फिश, जेली फिश कहेंगे ऑरेलिया में, जो कि एक अम्ब्रेला शेप होता है जिसे मेडुसा कहते हैं। पॉलिप सिलेंड्रिकल शेप होता, मेडुसा अम्ब्रेला शेप होता। जस्ट सी आपके सामने आपके स्क्रीन पर, यह यहाँ पर पॉलिप सिलेंड्रिकल शेप वाला, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है।
और ये ऑरेलिया इसका एग्जाम्पल, जो कि अम्ब्रेला शेप जिसे मेडुसा कहते हैं। दो फॉर्म है यहाँ पर, यहाँ आगे हमको समझ में आएगा लाइफ साइकिल में ये फॉर्म का काम क्या होता है। देन बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन किया जाएगा। बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेशन कराया जाता एज वेल एज द डाइजेशन किया जाता। उस कैविटी को गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का, गैस्ट्रो मींस द स्टमक एंड वस्कुलर मींस द ब्लड वेसल जैसा काम कर रहा है, इसलिए दोनों काम करने वाली उस कैविटी को सिलेंटेरॉन कहते हैं। ये पहला एनिमल का ग्रुप है जहां पर सिलेंट्रॉन यानी सिलोन लाइक कैविटीज ऑब्जर्व। ये सिलेंट्रेटा, ये है बॉडी कैविटी, यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगी। देन दी टेंटिकल्स, ये एनिमल के माउथ के सराउंडिंग में कुछ यहाँ पर प्रोजेक्शंस होते हैं और वो जिसे टेंटिकल कहा जाता है। ये टेंटिकल के ऊपर यहाँ पर खास एक स्ट्रक्चर सेल्स होते हैं जिसे स्टिंगिंग सेल्स या निडोब्लास्ट। देखो टेंटिकल्स के ऊपर कुछ है कांटे जैसा डंक मारने वाला कुछ स्ट्रक्चर है जिसे स्टिंगिंग सेल कहते हैं, जिसका काम अपने आपको किसी जगह पर बांध कर रखने के लिए, अगर इसको स्विमिंग नहीं करना है, अटैच कर कर रहना है, जैसा लंगर डालते हैं वैसा रखना है, या फिर अपने आप को बचाव करने के लिए या किसी पे हमला करने के लिए, ऑफेंस एंड डिफेंस, किसी पे हमला करने के लिए या अपने बचाव के लिए उस ऑर्गन का यूज करता है जिसे कहते हैं हम स्टिंगिंग सेल। जैसे कि दिस पार्ट इज द टेंटेकल, ये दिख रहा है आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टेंटेकल। ये टेंटेकल का जो आखिरी एंड होता है, इसको अगर हम जूम कर कर देखें तो ये आखिरी एंड है। इसके ऊपर आपको दिखेंगे कि छोटे छोटे ब्लू कलर के कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अगर इसको जूम करें तो ये है कांटे जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पॉइंट है दिख रहा है आपको, ये ट्रिगर है यहाँ पर, एंड दिस इज द ओपरकुलम जो कि क्लोज्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉइल्ड थ्रेड जैसा ट्यूब होता है। जैसी कोई उसका शिकार, उसके खाने का उसका पसंदीदा चीज उसको जब दिखती है तो दिख रही है यहाँ पर शिकार, इसका प्रे, तो ये इमीडिएटली ये ओपरकुलम ढक्कन यहाँ से खुल जाता, खुलते ही अंदर का थ्रेड अंदर से बाहर आता है, ये बाहर आता है, दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर बाहर आया, बाहर आते ही इसके अंदर जो थ्रेड प्रेजेंट है उस अपने शिकार को वो लपेट लेता है, या किसी सबस्ट्रेटम को उसको अटैच करना तो उसको वो अटैच कर लेता है। ये है यहाँ पर स्पेशल मैकेनिज्म जो अपने अटैचमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए यूज करता है द मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा निडारिया जिसे हम कहते हैं। देन दिस मेंबर्स दे रिप्रोड्यूस बोथ बाय असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। अब आपको हमने बताया असेक्सुअली मतलब विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, सेक्सुअली फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट यहाँ रहेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ किया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ बडिंग एंड रीजनरेशन। प्रीवियस में कैसा था, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय जिम्बल फॉर्मेशन। बडिंग यानी छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ बनता है, स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये बर्ड है वो वहां से निकलता है, गिर जाता है, गिरने के बाद पूरे एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन कहते हैं। उसका ही टूटा हुआ पार्ट वापस अपने उस टूटे हुए पार्ट को रिकवर कर लेता है, रीजनरेशन होगा यहाँ पर। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है बाय मींस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जस्ट सी, यहाँ पर गैमेट बनाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं और गैमेट यूनाइट करते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद वहां पर एक सेकेंड फॉर्म ऑफ लाइफ तैयार किया जाएगा। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब। अगर हम देखते हैं एक लाइफ साइकिल ऑफ अ निडारियन मेंबर या सिलेंट्रेट का मेंबर का देखते हैं तो दे शो द अल्टरनेट फॉर्म। एक अल्टरनेट क्या है, एक फॉर्म होता है सिलेंड्रिकल पॉलीप्लॉइड और दूसरा होता है मेडुसाइड अम्ब्रेला शेप। ओके, ये अल्टरनेट एक फॉर्म और दूसरा फॉर्म बनेगा। ये प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहते हैं, इसमें काफी टाइम लगता है जनरेट होने में। पहले प्रोड्यूस जो पॉलिप्स होता है वो हमेशा असेक्सुअली मेडुसा को तैयार करता है, यानी पॉलिप से मेडुसा बन रहा है, याद रखना है अपना, पॉलिप से मेडुसा बनता है। जैसे कि एग्जांपल ओवेलिया का यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये है पॉलीफॉर्म। पॉलीफॉर्म से असेक्सुअल मेथड से एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसको कहते हैं मेडुसा। अब यहाँ पर मेडुसा में मेल और फीमेल मेडुसा तैयार है। ओके, अब यहाँ पर मेडुसा फीमेल वाला मेडुसा वहां पर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो मेडुसा, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पॉलिप मेडुसा को तैयार करता है असेक्सुअली, पॉलिप मेडुसा को तैयार करता है असेक्सुअली, लेकिन मेडुसा तैयार करता है पॉलिप को सेक्सुअली। देखो मेडुसा तैयार कर रहा है पॉलिप को सेक्सुअली। सेक्सुअली क्या हुआ है पर, क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं,
ये दोनों गैमेट का फ्यूजन होता, जाइगोट फॉर्म किया जाता है, क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, एंड इट फॉर्म द एक स्टेज जिसे प्लानुला स्टेज, एंड दिस फॉर्म द अगेन और डेवलप्स इनटू द यंग पॉलिप। ये हुआ यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ अ निडारियन मेंबर्स। देन द एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम निडारिया, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट, वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट मेंबर्स जो अलग अलग यहाँ पर रखे गए। द नंबर वन मेंबर इज अ हाइड्रा, ये है इसके टेंटेकल्स, ये है बर्ड यहाँ पर फॉर्म किया हुआ, ओके, सिलेंड्रिकल बॉडी है। सेकेंड एग्जांपल इज अ ऑरेलिया, जेलीफिश जिसे हम कह रहे हैं, द सेकेंड इज अ जेलीफिश ऑरेलिया। देन द थर्ड एग्जांपल इज फाइसेलिया, जिसे पोर्तुगस मैन ऑफ वार भी कहा जाता है, जैसे कि पोर्तुगस मैन के कैट टोपी जैसा स्ट्रक्चर अपीयरेंस इसका है, इसलिए इसका नाम रखा गया। देन नेक्स्ट इज द एडम्सिया, जिसे सी एनेमोन भी कहा जाता है, ये आप देख रहे टेंटिकल्स है, सिलेंड्रिकल इन शेप है। देन नेक्स्ट इज द डायप्लोरिया, जिसे ब्रेन कोरल, लुक्स लाइक द ब्रेन, ब्रेन जैसा अपीयरेंस इसका दिखता है, इसे डायप्लोरिया कहा जाता है। एंड द लास्ट गॉर्गोनिया, जिसे सी फैन, एक फैन जैसा अपीयरेंस है इसका, इसलिए से सी फैन भी कहा जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा या निडारिया कहा जाएगा। द थर्ड फाइलम, पहला पोरीफेरा देखे हमने, सेकेंड सिलेंट्रेटा, निडारिया देखे, अब तीसरा और लास्ट फाइलम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ टीनोफोरा, काफी छोटा फाइलम है और माइनर फाइलम में उसको इंक्लूड किया जाता है। लेट्स सी दिस फाइलम, फाइलम टीनोफोरा। They are commonly known as jellies. It looks like jelly like, काफी सॉफ्ट होते हैं और इसे जेली जैसा कहा जाता है। They look like the walnuts, जैसे वॉलनट होता है ना, अखरोट जैसे दिखते हैं, इसलिए सी वॉलनट भी कहा जाता है। इनका हैबिट, दे आर ऑल्सो एक्वेटिक एंड एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्वेटिक तो है लेकिन ये होते कहाँ है, दे आर मराइन वाटर, फ्रेश वाटर में इनके मेंबर्स नहीं पाए जाते। एंड दे आर फ्री स्विमिंग, किसी चीज से भी ये जुड़े हुए नहीं, अटैच नहीं होते, दे आर फ्रीली फाउंड इनसाइड द वाटर। द बॉडी इज अगेन मेड अप ऑफ द टू लेयर्स, एक्टोडम, एंडोडम, इसलिए बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होता है। इनकी सिमेट्री भी रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, यानी थ्रू द रेडियस दे आर इजिली डिवाइड इनटू द टू इक्वल हाफ। बॉडी प्लान इनका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब क्या, यहाँ पर एक ही माउथ ओपनिंग है जहां से पानी एंटर करता है, न्यूट्रिएंट्स एंटर करते हैं, वहीं से अनवांटेड बाहर एग्जिट करता है, यह है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल, यानी यहां पर थोड़ा और प्रोग्रेस हो गई। ग्रुप ऑफ सेल्स आर फॉर्म हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन, टिश्यू लेवल फॉर्मेशन हो यहाँ पर, तो काफी अच्छा डेवलपमेंट इनके अंदर है। अब इनके अंदर लोकोमेट्री ऑर्गन रखा गया, लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन कैसे कर रहे हैं, बाय सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स से करते हैं। ये सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कोम्ब लगाए गए। कितने यहाँ पर, जैसी ये है सीलिएटेड कोम्ब, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसी को अगर हम जूम करें तो इट लुक्स लाइक ऐसे वेरी क्लियरली, ये सीलिएटेड कोम्ब, इनकी मदद से ये पानी के अंदर स्विमिंग करते, इसलिए तो फ्री स्विमिंग का है यहाँ पर उनको, ओके। ये लोकोमोटरी ऑर्गन। अब इनके अंदर खास स्पेशल फीचर्स है, दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ बायोल्यूमिनेंस, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स कुछ इनके अंदर पाए जाते हैं जो ल्यूमिनेट करते हैं, यानी चमक उठते हैं। दे आर हैविंग द ल्यूमिनेटिंग कुछ मॉलिक्यूल्स इन द वर्ल्ड, दिख रहा है आपको, चमक उठ रहे, शाइनिंग हो जाती है, सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द बायोल्यूमिनेंस। स्पेशल कैरेक्टर है जो कि फाइलम के मेंबर्स में आपको देखने को मिलता है। नाउ लेट्स सी द डाइजेशन, हाउ इज द डाइजेशन। डाइजेशन, इट इज द एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर, ये सेल के बाहर डाइजेशन भी करते हैं और सेल के अंदर भी डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन का डेफिनेशन आप सबको पता है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, नॉन एब्सॉर्बेबल टू एब्सॉर्बेबल, नॉन डिफ्यूजिबल टू डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ द फूड इज कॉल्ड द डाइजेशन। लेट्स सी द रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा यहाँ पर। देन दे आर हैविंग द स्पेशल टाइप ऑफ स्टिकी सेल, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। पहले वाले में जैसा हमने वहां पर स्टिंगिंग सेल थी, जो कांटे वाली सेल थी, कै में, फाइलम
निडारिया के अंदर थी, ऐसा निडोब्लास्ट इनके अंदर तो नहीं होता, लेकिन निडोब्लास्ट नहीं होता बट दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ अ कोलोब्लास्ट। इंस्टेड ऑफ निडोब्लास्ट दे आर हैविंग द कोलोब्लास्ट। ये है यहां पर आपको दिख रहा है, दिस इज द कोलोब्लास्ट सेल। अगर इसको जूम कर लेंगे तो ये कोलोब्लास्ट का पार्ट ऐसा, जहां पर कुछ चिपकने वाले स्ट्रक्चर्स है जो शिकार को पकड़ने के लिए ग्रैन्यूल्स होते हैं, और उसी पर उसको हेलिकली कॉइल किया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसी को हम देखेंगे तो ये बीच में यहाँ पर प्लेट्स है, दिख रहे हैं आपको, दीज आर द कोम प्लेट्स जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये इसको अगर हम कर जूम देखते हैं तो वही सेम व्यू है, यहाँ पर सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ये स्पाइरल फिलामेंट हेलिकल जो दिख रहा है ये स्पाइरल फिलामेंट्स है, और ये नीचे का बीच में जो होता है जिस पर वो लपेटा जा रहा है वो स्ट्रेट फिलामेंट होता है। ये है कोलोब्लास्ट। इसका काम किया जाता है टू कैप्चर द प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये यूज करेंगे। नाउ फाइनली द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेंबर ऑफ फाइलम टीनोफोरा। इसमें बस दो ही एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। द नंबर वन एग्जाम्पल इज अ प्लीरोब्रैकिया। यह है प्लीरोब्रैकिया जो कि इसके अंदर बायोल्यूमिनेंस आपको क्लियर आपके स्क्रीन के पर आपको दिखेगा। देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज अ टीनोप्लाना। ये टीनोप्लाना भी आपको दिखेंगे, अंदर कॉम्प्लेंट्स है प्लस बायोल्यूमिनेंस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम टीनोफोरा. So we have discussed these 3 phyla. So thank you very much for watching the video. Please subscribe the channel. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस पर कमेंट करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच.